एक समय की बात होती है। जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में अनिल अपने माता पिता के साथ रहता था। अनिल अपने गांव में ही खेती बाड़ी का काम करता था और स्वभाव से भी बहुत अच्छा था। गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। अनिल की उम्र शादी की हो गई थी, पर जब भी उसके माता पिता उसकी शादी की बात करते वह हमेशा टाल देता था। माँ, जब देखो शादी की बात लेकर बैठ जाती हो। देखना, मैं जिससे शादी करूंगा वह जरूर किसी महल की राजकुमारी से कम नहीं हूँ। इतना बोलकर अनिल अपने काम पर चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब वह काम खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तो अचानक ही उसे जंगल के रास्ते में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, शाम के समय इस जंगल के रास्ते में कौन इतनी जोर जोर से रो रहा है? आवाज तो किसी औरत की लग रही है। लगता है वो अपने घर का रास्ता भूल गई है। इतना बोलकर अनिल उस आवाज का पीछा करते करते उस लड़की तक पहुंच जाता है। अरे, तुम क्यों रो रही हो? और इस समय इस जंगल में क्या कर रही हो? देखो, तुम रो मत। तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। जब तुम अपनी परेशानी मुझे बताओगी, तभी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगा। अरे, मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरे माता पिता मेरी शादी एक शराबी लड़के से करवा रहे थे, जिससे मैं जानती भी नहीं हूँ। इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस जंगल में आ गई हूँ। लेकिन अब शाम हो रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, अभी थोड़ी ही देर में यहाँ रात हो जाएगी और इस जंगल में बहुत भयानक जंगली जानवर रहते हैं और तुम्हें अकेला देखकर वो तुम्हें मारकर खा जाएंगे। तुम अभी मेरे साथ मेरे घर पर चलो, फिर सुबह होते ही तुम्हारी जहाँ मर्जी हो वहाँ चले जाना। देखो, तुम मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दो, फिर मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें उससे क्या? अगर मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगी तो तुम्हारी बीवी को बहुत बुरा लगेगा। देखो, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मैं तो अपने माता पिता के साथ रहता हूँ और वो दोनों बहुत अच्छे हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। अनिल उस औरत को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है। उसकी माँ भी उस औरत से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है, वह औरत आधी रात को घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर निकलते ही वह औरत एक भयानक मैल में बदल जाती है। गांव में बच्चों की तलाश करने लगती है। तभी उसी घर के आंगन में एक बच्चा सोया हुआ दिखाई देता है। वह चुपके से जाकर उस बच्चे को उठाकर सीधे जंगल पहुंच जाती है और वहां पर एक पुरानी सी झोपड़ी में उसे सुलाकर वह गांव वापस आती है। अपना रूप बदल कर अनिल के घर में चली जाती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, गांव में हंगामा हो जाता है। आखिर बच्चा आंगन में से कहाँ गया? सभी गांव के लोग इधर उधर उस बच्चे की तलाश करते रहते हैं। फिर दूसरे दिन जैसे ही रात होती है, वह औरत फिर से चुड़ैल बनकर गांव में से किसी बच्चे को उठाकर वापस से जंगल जाती है और उसे झोपड़ी में कैद करके वह अपना रूप बदल कर फिर से अनिल के घर में रहने लगती है। वह औरत दिन भर अनिल और उसकी माँ का मन जीतने के लिए दिन भर घर में काम करती थी। रात होते ही वह चुड़ैल गांव के बच्चों को चुरा कर जंगल में कैद करके आ जाती थी। एक एक करके चुड़ैल गांव के कई सारे बच्चों को जंगल की झोपड़ी में कैद कर देती है। दूसरे दिन रात होते ही जब वह औरत अपना रूप बदल रही होती है, तो अनिल का पड़ोसी उसे रूप बदलते हुए देख लेता है। अरे बाप रे, यह तो वही औरत है जो अनिल के घर में रहती है और यह चुड़ैल है। अनिल को पता भी नहीं है कि वह किसी चुड़ैल को अपने घर में लाकर रखा है। और कल जब मैं अनिल को बोल रहा था तो बोल रहा था कुछ दिनों बाद मैं इस औरत से शादी कर लूंगा। अरे करम जले, वह औरत नहीं है, वह तो चुड़ैल है। शादी करने के बाद वो तेरे को मार के खा जाएगी। अब मैं कैसे बताऊं अनिल को कि जो औरत उसके घर में रहती है वह चुड़ैल है। फिर वह चुड़ैल गांव में से
एक बच्चे की चोरी करती है और वापस से उसे लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। उसे जाती हुई गुड्डू उसका पीछा करता है। वह देखता है कि चुड़ैल बच्चों को एक झोपड़ी में कैद करके रखी है। वह झोपड़ी के पीछे छुपकर चुड़ैल की बातें सुनने लगता है। बस एक और बच्चा, इसके बाद तुम सबकी बलि देकर मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी और पूरे गांव पर राज करूंगी। सबको मार के खा जाऊंगी। पूरा का पूरा गांव मेरा गुलाम बना रहेगा। मैं सबको अपना गुलाम बनाऊंगी और मैं चुड़ैलों की रानी बन जाऊंगी। गुड्डू जल्दी से गांव वापस जाता है और गांव वालों को यह सब बातें बता देता है। अनिल के घर जाकर उसकी माँ को भी यह बात बता देती है। सभी गांव वाले मिलकर चुड़ैल के बारे में बातें करने लगते हैं। अरे मवैया, मैं तो कहता हूँ हमें बिना देर किए वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। कल या बाद चुड़ैल को पता चल गई तो वह बच्चों को कहीं और छिपा देगी। तो सही कह रही है वो। इससे पहले कि चुड़ैल बच्चों को कहीं और छिपा दे, हमें वहाँ पर पुजारी जी को लेकर चलना चाहिए। अरे गांव वालों, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। करमजली इतने दिनों तक मेरे घर में थी और रात में कर गांव के बच्चों को चुराती थी। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, चुराने वाली चुड़ैल हमारे गांव के बच्चों को चुरा कर कैद करके रखी है और उन्हें मार कर अपनी शक्तियां बढ़ाएगी। चलो हम सब लेते हैं उस चुड़ैल की खबर। सभी गांव वाले पंडित जी को लेकर चुड़ैल के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और पंडित जी बाहर से ही आवाज लगाते हैं। और सुनकर चुड़ैल गुस्से से बाहर निकलती और पंडित जी से बोलती है, अरे वो मोटे बुढ़े, चले जा इन गांव वालों को लेके यहाँ से, नहीं तो इन बच्चों के साथ मैं तुझे भी मार डालूंगी। अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ तब मैं इन बच्चों की बलि नहीं दे देती। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर मैं तुम सब गाँव वालों को अपना गुलाम बना लूंगी और इस गाँव पर राज करूंगी। जब तक चुड़ैल गाँव वालों से बातें करती, गुड्डू को पता था कि बच्चों को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। गुड्डू झोपड़ी के अंदर जाकर गांव के सभी बच्चों को झोपड़ी से बाहर निकाल लेता है और जिस झोपड़ी में चुड़ैल की जान बसी थी उसी में आग लगा देते हैं। गांव वालों को आग लगाते ही वह झोपड़ी जलने लगती है। झोपड़ी के साथ साथ चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है।